वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स के अंदर रूट्स के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ रूट्स विद माइक्रोब्स। इन रूट्स का क्या इंटरेक्शन होता है माइक्रोब्स के साथ, ठीक है। रूट्स एंड माइक्रोब्स का क्या इंटरेक्शन होता है, इसके बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रूट्स कौन सी होती है। लास्ट वीडियोस में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन जैसे कि फूड के बेसिस पे, फूड स्टोरेज के बेसिस पे, फंक्शंस के बेसिस पे, न्यूट्रिशन के बेसिस पे, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन के बेसिस पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ रूट्स विद माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के साथ क्या इंटरेक्शन होता है। तो ये जो माइक्रोब्स के साथ इंटरेक्शन होता है ये सिम्बायोटिक इंटरेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। मॉडिफिकेशन ड्यू टू सिम्बायोटिक इंटरेक्शन। सिम्बायोटिक इंटरेक्शन क्या होता है कि इन जो रूट है एंड माइक्रोब्स है दोनों को क्या होगा, सिम्बायोसिस वो शो करेंगी, दोनों कुछ न कुछ आपस में एक्सचेंज करेंगी और सिम्बायोटिकली वो रहेंगी। तो या फिर अंत्यक्रिया ये शो करेंगी, सिम्बायोसिस शो करेंगी, या फिर एक जो है रूट जो है वो क्या कर रही है, माइक्रोब्स को बेनिफिट दे रही है, माइक्रोब्स क्या कर रहे हैं, रूट्स को बेनिफिट दे रहे हैं। ऐसे में यहाँ पे आते हैं, सबसे फर्स्ट होते हैं नोडुलेटेड रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। जो लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट्स होते हैं उनके अंदर नोडुलेटेड टाइप की रूट्स पाई जाती हैं। इसके बाद माइक्रोराइजल रूट्स होती हैं। तो ये दोनों टाइप के रूट्स क्या होती है, माइक्रोब्स के साथ इंटरेक्शन करने पे बनती है। तो कैसे होता है इनके अंदर, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मॉडिफिकेशन ड्यू टू सिम्बायोटिक इंटरेक्शन। तो कुछ पौधों के अंदर परस्पर लाभ होता है, जैसे ये रूट हो गई, रूट्स हो गई, और ये माइक्रोब्स हो गई। रूट्स क्या कर रही है, माइक्रोब्स को बेनिफिट दे रही है, माइक्रोब्स रूट को बेनिफिट दे रही है। तो ये परस्पर परस्पर लाभ, परस्पर बेनिफिट या फिर म्यूचुअल बेनिफिट के लिए जड़ की सतह या उत्तकों के साथ सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई मिलकर पौधों को विशेष प्रकार के प्रकार्यात्मक यानी फिजियोलॉजिकल कार्य द्वारा लाभ पहुंचाते हैं, और बदले में पौधे से स्वयं के लाभ के लिए हेतु कार्बनिक पदार्थों या अन्य पोषण पदार्थ प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, परस्पर लाभ हुआ है। बैक्टीरिया, फंजाई या फिर कुछ माइक्रोब्स ने क्या कर दिया है, इनको कुछ विशेष प्रकार के फिजियोलॉजिकल कार्य के द्वारा लाभ पहुंचाया, और बदले में इन्होंने क्या किया, पोषण पदार्थ इनसे लिए। दो प्रकार की मॉडिफिकेशन यहाँ पे होती है, नोडुलेटेड रूट्स और माइक्रोराइजल रूट्स। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि नोडुलेटेड रूट्स जो होती हैं लेग्यूमिनस प्लांट की, देखो ऐसे टाइप की पाई जाती है नोडुलेटेड रूट्स, ठीक है, ऐसे टाइप की पाई जाती है। तो जो लेग्यूमिनेसी फैमिली होती है, लेग्यूमिनेसी कुल के जो पौधे होते हैं जैसे कि लेग्यूम्स जिनको हम बोलते हैं, मटर, चना, मूंगफली आदि, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर शाखित जड़ों पर कुछ ग्रंथियां पाई जाती है। ये ऐसे टाइप के नोड्यूल्स पाए जाते हैं जिनमें वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले सूक्ष्म जीव या फिर जीवाणु, जिनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहा जाता है, ये पाई जाती है। अब ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कैसे एंटर करते हैं, नोडुल फॉर्मेशन होती है उसके थ्रू ये एंटर करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये प्राइमरी रूट हो गई, और ये यहाँ पे नोडुल्स बनते हैं, और ये छोटी छोटी ये फाइबर्स जैसी सेकेंडरी रूट्स हो गई। और इन नोड्यूल्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो कि एटमोस्फियर, क्योंकि क्या होता है, प्लांट्स डायरेक्ट जो है कुछ मेथड्स के थ्रू नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन का। तो उसको यूजफुल उसको फिक्सेशन करने के लिए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इसके अंदर हेल्प करते हैं। तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन नोड्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं। या फिर इस नोड्यूल का डायग्राम हम देखेंगे, एक नोड्यूल हो गया यहाँ पे, ये नोड्यूल फॉर्मेशन, नोड्यूल की एंडोडर्मिस हो गई, एंडोडर्मिस ऑफ नोडुलर बंडल हो गई, जाइलम हो गया, बैक्टीरोइड जोन हो गया। इस बैक्टीरोइड जोन के अंदर बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं। एंड ये मेरिस्मेटिक जोन यहाँ पे होता है, जैसे जहां से ये नोड्यूल और बढ़ रहा है। ये रूट कॉर्टेक्स हो गई, ये रूट हो गया, ठीक है। रूट के अंदर ये यहाँ पे क्या बना है, ये यहाँ पे एक नोड्यूल की फॉर्मेशन हुई है। तो ये रूट की एंडोडर्मिस हो गई, रूट का जाइलम हो गया। तो इनके बीच में यहाँ पे क्या है, ये जो है एक नोड्यूल बन जाता है। इन जीवाणुओं को राइजोबियम कहा जाता है। जो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, उनको राइजोबियम इनको कहा जाता है। अब ये राइजोबिया क्या होते हैं, राइजोबियम या फिर राइजोबिया ये सोइल के अंदर मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर हम देखें, ये सोइल के अंदर पाए जा रहे हैं यहाँ पे। अब सोइल के अंदर ये रूट हेयर यहाँ पे है,
ये सोइल पार्टिकल्स हो गए, और ये छोटे छोटे क्या है, राइजोबिया है सोइल के अंदर। अब यहाँ पे ये एक इन्वेजिनेशन यहाँ पे फॉर्म हो जाती है, कर्ल्ड रूट हेयर हो जाता है, ये राइजोबियम इसके अंदर एंटर जब करना स्टार्ट कर देते हैं, एक इन्वेजिनेशन पॉइंट यहाँ पे बन जाता है। इसके बाद ये रूट थ्रेड जो है इन्फेक्ट हो गया है, रूट हेयर न्यूक्लियस यहाँ पे आ गया है, रूट हेयर न्यूक्लियस यहाँ पे है, और ये रूट थ्रेड जो है क्या हो गया है, इन्फेक्टेड थ्रेड हो गया है, और ये इन्फेक्शन थ्रेड ऐसे बढ़ता है और ये चला जाता है यहाँ तक। तो ये जो है फिर ये नोड्यूल की फॉर्मेशन यहाँ पे, यंग नोड्यूल है और ऐसे करके ये नोड्यूल की फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। तो ये ऐसे वे में नोड्यूल की फॉर्मेशन होती है। यह जीवाणु भूमि में पाया जाता है, ठीक है, ये भूमि में के अंदर राइजोबिया पाया जाता है, जो लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों में रूट हेयर्स की सहायता से प्रवेश करता है और जड़ों के कोर्टेक्स भाग में कोशाओं में प्रजनन करके अनेक बैक्टीरियो की कॉलोनी बना लेता है। ये इसके अंदर एंटर किया और कोर्टेक्स में जाके ये क्या कर लेता है, ये कोर्टेक्स हो गया, और यहाँ पे ये क्या हो गया, बैक्टीरियोइड टिश्यू हो गया, यानी कि बहुत सारे यहाँ पे बैक्टीरिया इसके अंदर पाए जा रहे हैं। और ये बैक्टीरोइड्स क्या होते हैं, ये बैक्टीरोइड एक मेम्ब्रेन एनवेलप से ढके हुए होते हैं, और ये जो है ये जाके जड़ के अंदर कोर्टेक्स भाग में जाके कोशिकाओं में प्रजनन करके अनेक बैक्टीरियो की कॉलोनी यहाँ पे बना लेता है, जो कि बाद में क्या करते हैं, भूमि में नाइट्रोजन फिक्सेशन में, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण में हेल्प करते हैं। सेकेंड टाइप की रूट्स आती हैं माइक्रोराइजल रूट्स। जैसे इसके अंदर हम देखें, ये ट्री की रूट्स हैं, और ये यहाँ पे जैसे कि टाइप की कवक हो गई, फंजाई हो गई, इनके बीच के अंदर क्या हुआ है, एक यहाँ पे सिम्बायोसिस या फिर माइक्रोराइजा यहाँ पे बना है। तो इनके अंदर क्या होता है, इस प्रकार के पौधे जो ह्यूमस मिट्टी में उगते हैं, ठीक है, ह्यूमस मिट्टी में ये उगते हैं, और उन पौधों को की जड़ों के साथ कभी कभी कवक तंतु भी पाए जाते हैं। इन पौधों की जड़ों के साथ ये क्या हो गई, ये कवक तंतु, यानी कि ये क्या हो जाते हैं, फंजाई के हाइफे बोल सकते हैं हम, ठीक, फंजाई के हाइफे बोल सकते हैं, फंजाई के हाइफे पाए जाते हैं यहाँ पे। इस प्रकार के जड़ों को माइक्रोराइजल जड़ें कहा जाता है। माइक्रो वर्ड जो है ये फंजाई के लिए आता है, ठीक है, माइक्रोराइजल, क्योंकि माइक्रो वर्ड फंजाई के लिए आता है, तो ये माइक्रोराइजल रूट्स कहलाती है। इन जड़ों में मुख्य रूप से कवक तंतु यानी फंजाई थ्रेड्स है, फंजाई हाइफे हैं, खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं, और पोषक पौधा जो फंजाई है, फंजाई की या फिर कवक को भोज्य पदार्थ पहुंचाता है। तो यहाँ पे सिम्बायोसिस हुआ रूट्स ऑफ ट्री के बीच में और फंजाई के बीच में। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो फंजाई का हाइफे है, फंजाई के थ्रेड्स हैं, वो खनिज लवणों का अवशोषण यहाँ पे करेंगे, ठीक है, खनिज लवणों का अवशोषण करेंगे, और जो पोषक पौधा है, जो होस्ट है, यहाँ पे होस्ट नहीं बोल सकते, जो दूसरा ट्री है यहाँ पे, वो कवक को भोज्य पदार्थ पहुंचाता है, ठीक है, वो कवक को क्या करेगा, बदले में भोज्य पदार्थ पहुंचाएगा, और ये इसके लिए मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये होता है माइक्रोराइजल रूट्स के अंदर। इसके अलावा जब मूल ऊतकों के बाहरी भाग में पाया जाता है, ठीक है, जड़ जो ऊतकों के बाहरी भाग में पाया जाता है, तो उसे एक्टोट्रोफिक माइक्रोराइजा कहते हैं। एक्टोट्रोफिक यानी कि बाहर की तरफ जो पाया जा रहा है। लेकिन जब कवक तंतु जड़ों में अंदर भाग में रूट कोर्टेक्स में पाया जाता है, जब ये अंदर प्रवेश कर जाता है, तो ये एंडोट्रोफिक माइक्रोराइजा बन जाता है। फेगेसी, बेडलेसी एंड कोनिफर्स एक्टोट्रोफिक माइक्रोराइजा था। बिना हरे ऑर्किड्स, नॉन ग्रीन ऑर्चिड्स जो होते हैं, इसके अलावा जैसे कि कोलराइजा हो गया, न्यूटिया हो गया, या फिर एपिपोजियम हो गया, ये सब माइक्रोराइजा के उदाहरण है, एंडोट्रोफिक माइक्रोराइजा के उदाहरण है। फेगेसी, बेडलेसी एंड कोनिफर्स क्या है, एक्टोट्रोफिक के उदाहरण है, और कोलराइजा हो गया, इसके अलावा कोलेरोराइजा हो गया, न्यूटिया हो गया, एपिपोजियम हो गया, ये सब एंडोट्रोफिक माइक्रोराइजा के उदाहरण है। कवक तंतु खनिज भूमि से खनिज लवणों को अवशोषित करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये रूट के बाहर ये जो थ्रेड्स नजर आ रहे हैं, ये थ्रेड्स क्या है, ये कवक के थ्रेड्स है, ये फंजाई के थ्रेड्स है। तो इनका काम है इनका काम है खनिज लवणों को अवशोषित करने का, जबकि कवक को पौधों की जड़ों से बना हुआ भोजन प्राप्त होता है। अब जो पौधा जो भोजन बनाएगा, उसकी जड़ों में जो भोजन आएगा, वो भोजन क्या कर लेगा, यहाँ पे उसमें से कुछ भोजन
ये कवक ले लेती है। इस प्रकार का संबंध सहजीविता यानी कि सिम्बायोसिस को प्रदर्शित करता है, जिसे माइक्रोराइजा कहा जाता है। तथा माइक्रोराइजा जिन जड़ों में पाए जाते हैं उन्हें माइक्रोराइजल जड़ें या फिर माइक्रोराइजल रूट्स इनको कहा जाता है। जैसे कि पाइनस जिम्नोस्पर्म्स के अंदर इन जड़ों पर मूल रोम नहीं होते हैं, ठीक है, मूल रोम यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। कवक मूल रोमी का कार्य करते हैं। कवक जो है एक तरह से ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि ये न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करने में या फिर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का, खनिज लवणों को अवशोषित करने का कार्य करते हैं। तो ये मूल रोम का ही कार्य करते हैं यहाँ पे। जैसे कि फाइनस इसका एक एग्जाम्पल हो गया, चीड इसका एक एग्जाम्पल हो गया। तो ये सिम्बायोसिस या फिर माइक्रोराइजल रूट्स के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया है कि किस टाइप की जो अलग अलग टाइप की रूट्स होती हैं। रूट्स जो है वो किस बेसिस पे होती है, माइक्रोब्स एंड रूट का जो इंटरेक्शन है इस बेसिस पे क्या होती है, यहाँ पे अलग अलग टाइप की रूट्स पाई जाती हैं। जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे माइक्रोराइजल रूट्स होती हैं, और ये माइक्रोराइजल रूट्स क्या करती हैं यहाँ पे, यहाँ माइक्रोराइजल रूट्स जो है माइको यानी कि फंजाई एंड ट्रीज के बीच में होती है। इसके अलावा लेग्यूमिनस टाइप की रूट्स पाई जाती हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। तो ये दो टाइप की रूट्स यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो अब तक की वीडियोस के अंदर हमने मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स के अंदर फूड स्टोरेज, फंक्शंस के बेसिस पे, न्यूट्रिशन के बेसिस पे, रेस्पिरेशन के बेसिस पे एंड रिप्रोडक्शन के बेसिस पे, एंड लास्ट वन क्या इंटरेक्शन होता है रूट्स एंड माइक्रोब्स का, इन बेसिस पे हमने ये सभी रूट ऑफ मॉडिफिकेशंस डिस्कस कर लिए हैं। तो यहाँ तक हमने जो जड़ों के रूपांतरण या फिर मॉडिफिकेशन रूट्स यहाँ तक डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।